नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 2 है होम मैनेजमेंट। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। आगे क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि मिक्सर से संबंधित प्रश्न। आप सबको पता होगा, आप सबने अपनी बुक में भी देखा होगा कि होम मैनेजमेंट में इन सभी इन सभी थिंग्स वस्तुओं के बारे में भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि आप सबके प्रश्न में पेपर में यदि आ जाता है ये सब लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, सुव्यवस्थित ढंग से लिखने के लिए आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बच्चों, हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे, देखेंगे और आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपके पेपर में भी आ जाए। तो आप सब तो रोज़ाना यूज भी करते हैं, पर आप सबको लिखने के लिए ये कहा जाए कैसे कैसे लिखेंगे, किस ब्लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप सुव्यवस्थित ढंग से नहीं लिख सकेंगे, है ना बच्चों। कई ऐसे बच्चे हैं जो सुव्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। तो बच्चों, देखते हैं आज हम लोग क्या है, मिक्सर से संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे कि मिक्सर का उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं रसोई के कार्य सरलीकरण। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, बच्चों लाइक करते चलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलें। तो जैसा कि आप सबको पता है, पूरे यूट्यूब पर ऐसे वीडियो कोई नहीं पढ़ाता है, होम साइंस कोई नहीं पढ़ा रहा है। तो आप सबको पता है, आप सबके लिए टीचर इतना मेहनत कर रही है, तो आप सब भी अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा रसोई के कार्य सरलीकरण उपकरणों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जी हाँ, रसोई के कार्य में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है, क्योंकि गीला सूखा मसाला, चटनी, दाल, चावल इत्यादि पीसने और लस्सी बनाना है, मिल्क शेक बनाना है, मक्खन निकालने की क्रिया, ये सारे क्रिया इस उपकरण से यथासंभव शक्ति दोनों को बचाता है और हमारी शक्ति को बचाता है। पहले देखो, मक्खन निकालने के लिए महिलाएं कैसे मक्खन निकालती थी, अब आप सब मिक्सर के द्वारा जल्दी से जल्दी कुछ ही समय में मक्खन निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में आप पहले हम मिक्सर का सिद्धांत देख लेते हैं। इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत है बच्चों, विद्युत संचालित मोटर के आधार पर बना यह यंत्र जो विद्युत द्वारा चलता है, जो कि बल के सिद्धांत पर काम करता है। मोटर चलने पर इसके ब्लेड तेज गति तथा बल से चलते हैं तथा मार्ग में आई चीज़ों को पीस कर फेंट कर रख देते हैं। तो इसकी बनावट के बारे में जानते हैं। तो बनावट के बारे में जानने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हुए चलें बच्चों, क्योंकि आप सब लाइक बहुत कम करते हो। क्यों, आप सबको वीडियो नहीं पसंद आता? यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कर दिया करें। आगे देखते हैं क्या है, मोटर या मिक्सर के निचले भाग में होता है। आप सबको पता है, मोटर में यदि मिक्सर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले मोटर नीचे पार्ट पर होता है, और मोटर का यह संबंध एक और ढांचे के ऊपर बने कॉपलिंग से होता है, और दूसरी ओर सो पॉइंट से प्लग वायर का स्विच चालू करने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और मोटर चलने लगती है, जिससे क्या होता है, कॉपलिंग घूमती है। जो कॉपलिंग अर्थात जो ब्लेड होता है वो बीच में कॉपलिंग होता है, वो घूमने लगता है और कॉपलिंग से उस पर फिट जार घूमता है। जो आप सब मिक्सर पर देखें, घूमने के लिए एक ऊपर कॉपलिंग लगा रहता है, वो घूमता है। अगर आप ऐसे ही बिजली से नहीं, ऐसे ही उंगलियों से घुमाएंगे तो घूमेगा, और उसके ऊपर आप अपना मिक्सर जार रखते हैं, है ना बच्चों। और जार घूमने से उसके ब्लेड घूमने लगते हैं, जो अंदर में ब्लेड होती है वो घूमने लगती है। आप सब देख पा रहे हैं, मटन कीमा सब्जी पीसने का ब्लेड और सूखे मसालों को पीसने का ब्लेड आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये सारे ब्लेड हैं, पत्तियां हैं, जिनसे क्या होता है, पीसा जाता है। नेक्स्ट है ग्राइंडर। ग्राइंडर में क्या होता है, ग्राइंडर में स्टील का बना होता है। ग्राइंडर बच्चों स्टील का बना होता है। मोटर आप सब जान गए, अब ग्राइंडर के बारे में जानते हैं। स्टील का बना होता है, जो बैक लाइट में फिट होता है। बैक लाइट अर्थात जो कॉपलिंग होता है उसी पे फिट किया जाता है। और कई मिक्सर में यह बैक लाइट में फिट नहीं होता है। कई तरह के बनावट के मिक्सर होते हैं। इसका प्रयोग सूखा मसाला पीसने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आप सबको दिखाया कि सूखा मसाला पीसने के लिए कौन सी ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ओके, तो इसके नीचे कॉपलिंग होता है। ठीक इसी के नीचे आपको पहले ही मैंने बताया कॉपलिंग होता है, और बीच में तेज धार वाले ब्लेड होते हैं, ऊपर ढक्कन होता है। ओके, इसी को ग्राइंडर के बाद हमारा धार आता है। धार क्या है बच्चों, धार या गिलास नुमा
क्या होता है, गिलास नुमा अलग अलग माप का जार, पारदर्शी मजबूत विशेष प्रकार के प्लास्टिक का या स्टील का होता है। तो जो आप सबके सामने जार रहता है जिसके अंदर ब्लेड लगा रहता है, वही क्या कहलाता है, धार कहलाता है। और स्टील का बना होता है ऊपरी भाग में बच्चों क्या होता है, जो ऊपरी भाग होता है एक ढक्कन होता है, ऊपरी भाग पर ढक्कन होता है। अगर ढक्कन ना हो तो उसमें जो भी आप जो भी वस्तुएं पीस रही हैं, पदार्थों को पीस रही हैं, वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि ब्लेड बहुत तेजी से मोटर के साथ चलता रहता है। तो क्या होता है बच्चों, बीच में विपरीत दिशा में जुड़ा ब्लेड का जोड़ा तथा नीचे की ओर कॉपलिंग होता है। तो धार के बारे में जान गए होंगे। अब ढक्कन के बारे में जानते हैं, ढक्कन का उपयोग क्या है। तो अभी आप सब ने लाइक नहीं किया तो लाइक करते चले बच्चों। ढक्कन, हर जार ग्राइंडर जूसर के ऊपर पारदर्शक ढक्कन लगे होते हैं। सभी ग्राइंडर जूसर में पारदर्शक ढक्कन लगे होते हैं। पारदर्शक अर्थात उसमें उसके अंदर जो पीसा जा रहा है उसे देख सकते हैं, ऐसा ढक्कन होता है। ढक्कन बंद करने के बावजूद ऊपर से उसे देख सकते हैं। जो बैक लाइट के चूड़ीदार बने रहते हैं, जो बैक में किनारे साइड चूड़ीदार बने होते हैं, जिससे मजबूती से वो ढक्कन लगे होते हैं। नेक्स्ट हमारा ढांचा, या मिक्सर का वह भाग होता है जिसके अंदर मोटर होती है, यह बैक लाइट का बना होता है, इसके ऊपर एक कॉपलिंग होता है। ढांचा आई होप समझ गए होंगे। कॉपलिंग क्या है, कॉपलिंग के बारे में जान लेते हैं। यह चक्र के समान, आपके मोटर के ऊपर चक्र के समान उभारदार प्लास्टिक के बने होते हैं। एक कॉपलिंग ढांचे के ऊपर हिस्से में होता है। ढांचे में मिक्सर के साथ व्यवस्थित करने के लिए दोनों को कॉपलिंग एक दूसरे में फंसाकर व्यवस्थित किए जाते हैं। आप कॉपलिंग फंसाते हैं तभी मोटर चलता है, नहीं तो आप वो मिक्सर तभी जार आप फंसाएंगे कॉपलिंग में, तभी तो आपका मसाला पीसा जाएगा। तो बच्चों आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से लिखना है आपको पेपर में। अब वैसे तो आप सबको मिक्सर के बारे में पता है, लेकिन लिखने के लिए आप सबको आसानी से लिखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप सब अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे। अब ब्लेड के बारे में जानते हैं। मिक्सर के हर भाग की उपयोगिता के अनुसार उसके मध्य एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी वाले ब्लेड लगे होते हैं। जैसा मैंने अभी दिखाया था आप सबको, ये सभी ब्लेड हैं। एक जोड़ी के, ये 4 जोड़ी के ब्लेड हैं। ये फेंटने का ब्लेड हैं। उसके बाद ये है मटन कीमा सब्जी पीसने का ब्लेड, ये है सूखे मसाले पीसने का ब्लेड। तो आप सब समझ गए होंगे ब्लेड के बारे में। अब उसके बाद है नियंत्रक। नियंत्रण क्या होता है, ये ढांचे में अलग होते हैं, लगे होते हैं। इसके द्वारा मिक्सर की गति नियंत्रित की जाती है और इस नॉब पर नंबर होते हैं जिससे गति नियंत्रित की जाती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर हो सकते हैं आपके मिक्सर में, और कम भी नंबर हो सकते हैं। इसी के अनुसार, इसी नंबर के बटन के अनुसार आप तेज धीम कर सकते हैं मिक्सर को, यही नियंत्रण कहलाता है। पंखा होता है, मोटर के नीचे एक पंखा लगा होता है जो उसे गर्म होने पर ठंडा करता है और ढांचे के ऊपरी कॉपलिंग में व्यवस्थित कर जब सही ढंग से व्यवस्थित हो जाए तो मिक्सर चलाएं। पहले गति कम रखें, धीरे धीरे गति तेज करें। अब मोटर जल जाना, अब देखते हैं इसके दोष क्या हैं। मोटर जल जाना, कारण क्या होता है मोटर जलने का, मशीन में पानी जाने के कारण भी जल सकता है। जार का ज़रूरत से ज़्यादा भरना या जार में प्रयुक्त मिश्रण गाढ़ा होने पर भी क्या होता है, मोटर जल सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें आप मिक्सर का यूज कर रही हैं तो। और वोल्टेज में जल्दी जल्दी परिवर्तन होने पर भी, यदि आपके यहाँ लाइट सही नहीं है, बार बार धीम तेज हो रही है, तो इससे भी आपका मोटर जल सकता है। निर्धारित समय से अधिक समय तक लगातार चलाना, ये भी मोटर जलने की समस्या होती है। और मरम्मत के बारे में जानते हैं। मशीन या मिक्सर को पानी से दूर रखें, हमेशा मशीन या मिक्सर को पानी से दूर रखना चाहिए। और मिश्रण गाढ़ा होने पर थोड़ा पानी डालें। यदि आप जो मिश्रण पीस रही, मसाला पीस रही हैं, यदि वो गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब पीसें। और जार 3 से 4 भाग तक ही भरें। और विद्युत धागा में गड़बड़ी होने पर मिक्सर न चलाएं। और निर्धारित समय तक काम पूरा न होने हो तो बीच में बंद कर फिर चला दें। निर्धारित सीमा निर्धारण से अधिक समय तक एक साथ न चलाएं। और सावधानियां क्या रखनी चाहिए, आप सबको इन सभी सावधानियों को बरतना चाहिए अगर मिक्सर यूज करें। पहला है हमारे गीले भोज्य पदार्थ ब्लेंडर में, सूखे ग्राइंडर में पीसें। जो गीले भोज्य पदार्थ हैं वो
पदार्थ ब्लेंडर में और सूखे ग्राइंडर में पीसें। ब्लेंडर में गीले पदार्थों को पीसें और जो सूखे पदार्थ हैं उन्हें ग्राइंडर में पीसें। और पीसते समय 3 से 4 भाग से ज़्यादा पदार्थ न डालें, ज़्यादा उसे जार को न भरें। गीली वस्तु पीसते समय मिश्रण गाढ़ा न रखें। गर्म चीज़ें डालकर नहीं पीसना चाहिए, गर्म चीज़ बिल्कुल भी डालकर नहीं पीसना चाहिए। हल्दी के टुकड़े भी नहीं पीसने चाहिए। अगर हल्दी के टुकड़े पीस रहे हैं तो टुकड़े को छोटे छोटे कर लें तभी पीसें। पीसते समय जार न खोलें, ना ही उसमें हाथ या चम्मच डालें। अगर हाथ डालेंगे तो ब्लेड लग सकती है, चम्मच डालेंगे तो भी खतरा बन सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।